नमस्कार। बिज तक पर बिज अड्डा में आपका स्वागत है। और आज एक छोटी सी चेतावनी है, लेकिन ये छोटी सी चेतावनी बड़ी हो सकती है अगर आप सावधान न रहे। तो सावधान रहिएगा। अगर आपने अपने बैंक अकाउंट से, क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से किसी फ़ोन या बिजली का बिल, केबल या टीटीएच का बिल, ओटीटी प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन फीस या किसी भी और तरह के भुगतान के लिए ऑटो डेबिट ऑप्शन लगा रखा है या इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट, ई मैंडेट दे रखा है, तो आपके लिए सावधान होने का वक्त आ गया है। ये ई मैंडेट या ऑटो डेबिट क्या है? यानी हर महीने आपके खाते से अपने आप पैसे निकल जाते हैं जो बिल के पैसे होते हैं। तो शायद आपके लिए मुश्किल होने वाली है। 1 अप्रैल के बाद हो सकता है कि इनमें से कई पेमेंट न हो पाएं, कुछ अटक जाएं और आपको इनका भुगतान करने के लिए कोई दूसरा रास्ता आजमाना पड़े, कोई दूसरा तरीका आजमाना पड़े। आमतौर पे इस तरह के ऑटो डेबिट इंस्ट्रक्शन लगा के हम लोग भूल जाते हैं। बहुत से लोग देखते भी नहीं हैं कि बिजली का बिल जमा हुआ कि नहीं, टेलीफोन का बिल जमा हुआ कि नहीं। अपनी तारीख पे आएगा, हमारे खाते से निकल जाएगा, देखने की ज़रूरत नहीं है। इस बार ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा अपना एक एक पेमेंट कि वो निकल गया है या नहीं, और अगर नहीं निकला है तो पेनल्टी से बचने के लिए आपको क्या करना है। इसकी वजह है रिजर्व बैंक का एक नया नियम उतना नया भी नहीं है। अगस्त 2019 में आया था यह नियम, लेकिन अब 1 अप्रैल से आखिरी अंतिम तौर पर लागू होना है। रिजर्व बैंक ने इसकी तारीख बढ़ाने की इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की अर्जी ठुकरा दी है। अब अगर 1-2 दिन में कोई चमत्कार न हो जाए और रिजर्व बैंक फिर तारीख बढ़ाने को राजी ना हो जाए, तो 1 अप्रैल से क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए होने वाले किसी भी ऑटो डेबिट के लिए बैंकों को हर बार एक ओटीपी मांगना पड़ेगा और उस भुगतान को फिर से वैलिडेट करना ज़रूरी होगा। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो इंटरनेट और मोबाइल कंपनियों की एपेक्स एसोसिएशन है, इनका संगठन है, उसने चेतावनी दी है कि ज़्यादातर बैंकों ने, अनेक बड़े बैंकों ने इसके लिए जो ज़रूरी कार्रवाई है वो पूरी नहीं की है, और इसीलिए ऐसे दसियों लाख भुगतान अटकने का डर है। खबर ये है कि कई बड़े बैंकों और कार्ड कंपनियों ने तो अपने पार्टनर्स का मतलब जो कंपनियां उनके ज़रिए ऐसे भुगतान लेती हैं, तो उन पार्टनर्स को उन्होंने चेतावनी दे दी है या देनी शुरू कर दी है कि शायद उनके जरिए होने वाले ऑटो डेबिट या ई मैंडेट अब 1 अप्रैल के बाद काम नहीं कर पाएंगे। बैंकों ने आशंका जाहिर की है कि शायद उनके सिस्टम इस नई शर्त यानी एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन को पूरा करने की हालत में नहीं है, और इसी वजह से बहुत सारे भुगतान लटक सकते हैं। मोटा अंदाजा है कि अप्रैल महीने में ही ऐसे करीब 2000 करोड़ रुपए के भुगतान अटक सकते हैं। यह अटकने का डर है। रिजर्व बैंक की शर्त यह है कि ऐसे किसी भुगतान के 5 दिन पहले बैंक या कार्ड कंपनी की तरफ से ग्राहक को नोटिस जाना चाहिए कि आपके खाते से पैसा निकलने वाला है, और ग्राहक की मंजूरी के बाद ही वो पैसा उसके खाते से निकाला जाए। और 5000 रुपए से ऊपर का अगर पेमेंट है तो फिर एक ओटीपी भी भेजा जाएगा और एडिशनल वेरिफिकेशन होगा, जिसे एडिशनल फैक्टर वेरिफिकेशन कहा जा रहा है। ये ज़रूरी हो जाएगा, और इसकी वजह से मुश्किल हो रही है। ये मुश्किल तो सामने दिख रही है, लेकिन आप समझिए बहुत सारे लोग, कई बार ये होता है, आपने को भी ध्यान होगा, किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, या आप गूगल प्ले स्टोर पे किसी चीज़ में गए, उसके लिए आपने एक बार सब्सक्रिप्शन भर दिया, आईफोन के ऐप स्टोर पे गए, वहाँ से कर दिया। उसमें होता यह है कि आपके खाते से पैसा निकलता रहता है। और जैसा मैंने अभी कहा कि हम में से बहुत सारे लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि बिल जमा हुआ या नहीं जमा हुआ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बात का भी ध्यान नहीं रखते हैं कि अकाउंट से कितने पैसे जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे अगर वो 500 रुपये, 1000 रुपये, ऐसी कोई रकम है जो आपको बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है जिसका। तो ये जो नियम बना है ये इस वजह से बना है, और मुझे लगता है ये उन लोगों के लिए बहुत काम का है जिनके खाते से कोई ऐसी रकम निकल रही है जिसके बारे में उनको खबर नहीं थी। तो ये उनके लिए तो बहुत सुविधाजनक बात हुई है, लेकिन इसकी वजह से दूसरे लोग परेशानी में पड़ सकते हैं। ये इसका एक बाई प्रोडक्ट कह सकते हैं, या साथ में नुकसान हो रहा है, ये कह सकते हैं। थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन नियम आपकी सुविधा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, ये ध्यान रखिए। आपको ये भी याद होगा कि अभी कुछ ही समय पहले ट्राई के एक नए नियम आया था, ट्राई की तरफ से एक जो नया नियम आया था, उसने ऐसे लाखों पेमेंट फंसा दिए थे।
तब न जाने कितने OTP वाले SMS डिलीवर नहीं हुए थे। और उस वक्त भी टेलीकॉम कंपनियों ने कहा था कि इसके लिए बैंक और वो कंपनियां जिम्मेदार हैं जिन्होंने अपनी तरफ से ज़रूरी काम पूरे नहीं किए हैं। लेकिन अब फिर ये ऐसी एक समस्या आ गई है। अब कौन अपने ज़रूरी काम कब पूरे करता है और क्या रिजर्व बैंक अपनी तारीख बढ़ा देता है, अलग सवाल है। लेकिन मेरा ख्याल है आपको देख लेना चाहिए कि आपके कौन कौन से भुगतान कहाँ होने हैं और वो सही समय पे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। बिज़ अड्डा कैसा लग रहा है ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ और देखना चाहते हैं तो वो भी बताइए, कोशिश करेंगे कि आपकी इच्छा को पूरी करें। धन्यवाद, नमस्कार।